Hello students, welcome back to Mr. English Speaks. In this class we are going to learn about simple future tense. Simple future tense को हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल सादा या फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पे एक एग्जांपल है, आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। तो उर्दू में सिंपल फ्यूचर टेंस के आखिर में गा गी गे तो इस तरह के वर्ड आते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज ऑफन कॉल्ड विल। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम यूजुअली तो आम तौर पर विल कहते हैं बिकॉज वी मेक द सिंपल फ्यूचर टेंस विद द मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल। तो क्योंकि हम सिंपल फ्यूचर टेंस को विल से ही बनाते हैं। हाउ डू वी मेक द सिंपल फ्यूचर टेंस? हम सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे बनाते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ विल प्लस उसके बाद हम मेन वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे जो तरीकाकार दिया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलूँगा, यानी कि मैं फ्यूचर में खोलूँगा। जो हमने पहले टेंस पढ़े हैं वो हमने माजी, हाल, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये मुस्तकबिल है, यानी कि ये जो काम है वो हम आने वाले ज़माने में करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप अभी बाहर हैं और घर आएंगे और आप घर आकर दरवाज़ा खोलेंगे तो इसको हम फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। यू विल फिनिश बिफोर मी, तुम मुझसे पहले ख़त्म करोगे। तो इसके आखिर में गा गी गे, जिस सेंटेंस के आखिर में गा गी गे आता है उर्दू में तो हम उसको फ़ेल मुस्तकबिल सादा कहते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में जिस सेंटेंस के साथ विल लगता है तो वो फ़ेल मुस्तकबिल होता है। तो अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो शी विल नॉट, तो विल के साथ हम नॉट लगा देते हैं, तो आगे मेन वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। शी विल नॉट बी एट स्कूल टुमारो, वो कल को स्कूल नहीं होगी। वी विल नॉट लीव येट, हमने अभी तक ख़त्म, वी विल नॉट लीव, हम अभी ख़त्म नहीं करेंगे। तो अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विल पहले लगाना पड़ेगा। विल यू अराइव ऑन टाइम, क्या तुम वक्त पर आओगे। विल दे वांट डिनर, क्या वो डिनर करेंगे। वन वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस इन स्पीकिंग वी ऑफन कॉन्टैक्ट द सब्जेक्ट एंड एक्युलेरी वर्ब। आई विल, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो इसकी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी बहुत सारी मिसालें दी गई हैं। तो आपने ये जो प्रोसेस है तो मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, तो आपने बस इनको फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाउ डू वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस? हम सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे यूज़ करते हैं? वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस व्हेन देयर इज़ नो प्लान और डिसीजन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। हम सिंपल फ्यूचर टेंस को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास आने वाले वक्त के लिए हम कोई प्लान बनाते हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वी मेक द डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग लुक एट द, तो हम इसके लिए डिसीजन यानी कि जब हम आने वाले वक्त के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। होल्ड ऑन, आई विल गेट अप एंड वी विल सी दैट वी कैन डू टू हेल्प यू। मे बी वी विल स्टे इन एंड वॉच टेलीविज़न टू नाइट। तो यहाँ पे जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, मे बी वी विल स्टे, क्या हो सकता है कि हम वहाँ ठहरेंगे, एंड वॉच टेलीविज़न टू नाइट, और आज रात हम टेलीविज़न देखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी हैड नो फिल्म प्लान, इन एग्जाम्पल में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ये बस हम आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं, इसलिए इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। वी ओपन यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस विद द वर्ब टू थिंक बिफोर इट। आई थिंक मैं आई थिंक आई विल गो टू द जिम टुमारो, मैं सोचा कि मैं कल जिम के लिए जाऊंगा। आई थिंक आई विल हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट ईयर, मैं सोचा कि आई विल हैव हॉलीडे नेक्स्ट ईयर मैं हॉलीडे पे जाऊंगा। आई डोंट थिंक आई विल बाय दैट कार, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कार बाय करूंगा। वी often use the simple future tense to make a prediction about the future. Again, there is no firm plan, we are saying what we think will happen। हर सभी एग्जाम्पल, तो मैंने ये आपको पहले बता दिया कि जब भी हम किसी
फ्यूचर में आने वाले किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम वहाँ पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पीपल वॉन्ट गो टू द जुपिटर बिफोर द 2nd century। वाई डू हु डू यू थिंक विल गेट द जॉब। तो यहाँ पे वी कैन व्हेन द मेन वर्ब इज बी वी कैन यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस इवन इफ वी हैव अ फिल्म प्लान और डिसीजन बिफोर स्पीकिंग। आई विल बी इन लंदन टुमारो। मैं कल को लंदन में होऊंगा। तो अगर विल के आके आई विल आपने बी लगाना है तो उसके लिए भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग शॉपिंग आई वॉन्ट बी वेरी लॉन्ग। विल यू बी एट वर्क टुमारो। क्या तुम काम पर कल को तुम काम पर आओगे। तो यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल और स्ट्रक्चर बता दिया कि आप सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।